Welcome back, boys and girls. This is the episode 2 of Minecraft Survival Series. And पिछले episode में हमने बनाया था ये Villager Breeder, which is currently pretty slow क्योंकि अंदर सारे carrots लगे हुए नहीं हैं. Well, with the time this will work, and I am thinking कि oh wait a minute. So I was thinking कि जब तक ये Villager Breeder वर्क करे तब तक मैं विलेज के सारे विलेजर्स को एक जगह पे एक पिट में करके उनसे थोड़े अच्छे बुक्स ले लूँ ताकि आई कैन प्रोग्रेस. वेल आफ्टर डूइंग अ 24 आवर रिसर्च एंड एनालिसिस मैंने सोचा कि ये जगह परफेक्ट रहेगी फॉर द पिट क्योंकि ये विलेज के बीच में है. यस एंड द पिट इज डन. अब टाइम है बेड लगाने का एंड थोड़े फेंसेस लगाने का. एंड विलेजर इतने डम होते ही हैं कि वो खुद अंदर आ जाएं, लाइक दिस वन. बाय द वे इस टाइप के विलेजर को बोलते हैं निटवेट एंड दे एक्चुअली डोंट टेक अ जॉब फ्रॉम अस और ट्रेड एनीथिंग. सो आई एम करेंटली शोइंग यू कि हम उस विलेजर के साथ करते क्या हैं. या सो जस्ट लाइक दिस गाइस आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं. So yeah, keep watching. Well, the pit is actually done. I added some villagers in, but रात होते ही मुझे पता है कि सारे villagers यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे. Meanwhile, I checked on the villager breeder और वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था. And the iron farm, pretty good, not gonna lie. Have a look at that. जो हमने ड्रैगन घास प्लांट किया था लास्ट एपिसोड में वो ग्रो हो चुका था. एंड व्हाट आई एम गोना से इज दिस इज लिटरली द सेकंड क्यूटेस्ट मॉब व्हिच मोजांग हैज एडेड. ऑब्वियसली द फर्स्ट क्यूटेस्ट इज द एक्सेलोटल्स. सो या अ बिग डब्ल्यू फॉर मोजांग. हैप्पी घास से थोड़ी देर बात करने के बाद आई प्लांटेड सम बैम्बूज एंड मेड सम पेपर एंड देन क्राफ्टेड देम इनटू बुक्स क्योंकि अब हम करने वाले थे थोड़ी सी ट्रेडिंग. बट ट्रेडिंग करने से पहले मुझे चाहिए थी एक फाइनल चीज़ जो कि थे स्प्रूस के वुड. आई मीन स्प्रूस के सैपलिंग्स क्योंकि स्प्रूस ट्री बहुत बड़े होते हैं. एंड थोड़ा घूमने के बाद थोड़ा और घूमने के बाद एंड फाइनली थोड़ा सा और घूमने के बाद आई फाउंड द स्प्रूस बायोम. फिर मैंने थोड़े सैपलिंग सेलेक्ट किए एंड देन बेस पर वापस आने के बाद उनको प्लांट कर दिए. एंड देन आफ्टर प्लांटिंग दोज आई वाज रेडी टू डू दिस टीडियस टास्क. तो मैंने कुछ ज़्यादा ही देर तक ट्राई किया बट मुझे फ़िलहाल स्टार्टिंग में कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही थी. बट देन सडनली I got exactly what I wanted. The saplings I planted were grown, so yeah, it was time for chopping. Well, 3-4 पेड़ तोड़ने के बाद एंड उनको रीप्लांट करने के बाद I was here back again to trade with the Fletchers. And this was literally the most efficient method by which I could earn emeralds and get geared up. So yeah, I did it for a while. Then again, बहुत time trade करने के बाद I just was spamming lecterns in hope for some good books and I got Prot 4. I was really very happy to see Prot 4. This was literally the best enchant and the next enchant which I was looking for. And yeah, Prot 4 देखते ही भाई मैं तुरंत शुगरकेन के पास भागा and because he had a paper trade मैंने सारे शुगरकेन कलेक्ट किए, उनको पेपर में कन्वर्ट किया एंड फटाफट जाके Prot 4 लॉक किया. And a couple of trading hours later I had a power 5, looting 3 and mending. Now the only enchant I needed now was like untricking 3 for a fully max out armor.
So yeah, I was in search for it. And because मेरे villager pit में थोड़े villagers कम थे and our villager breeder was working very well, I made this area and we got our unbreaking 3 here too. So yeah, I was just maxing out my armor now. And after like a hell lot of hours of mining, trading, I finally had a full max set of diamond armor. I was very happy. और मेरे विलेज ब्रीडर के पास feather falling 4 भी था, so I thought to put in on shoes too. But now it was actually time to max out our tools. Okay, there's a lot of chopping, so I'm skipping this to this part where I heard some villagers inside. तो मैंने यहाँ पे भी एक एरिया बना दिया इन दोनों विलेजर्स के लिए एंड उनसे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद they were literally giving me nothing, literally nothing. कुछ ज़्यादा ही थे ट्रेड करने के बाद एक बंदे ने मुझे दिया respiration 3. I was very happy and I took it. And now I needed like sharpness 5, but this guy took like 30 minutes to give me a sharpness 4 book, and I was very happy when he gave me a sharpness 4 because I could combine those to make a sharpness 5. Here's a clip of me doing some logging, chopping, and after this I actually started maxing out my tools. तो सबसे पहले मैंने मैक्स किया मेरी स्वॉर्ड को with everything I had. Oh wait, never mind. अभी हम करेंगे अपनी मैक्स स्वॉर्ड with like everything I had. And then it is time for the pickaxe. I already had a max axe, so it was time to max the shovel. And then I actually thought to max my bow. पर मेरे पास फ़िलहाल मैक्स टूल्स एंड आर्मर हो गए थे, तो मैंने सोचा कि विलेजर्स को थोड़ी ट्रीट दे दूँ. So yeah, I gave them 30 breads. Now look at that, shiny max tools and shiny max armor. Then I bought a power 5 and a bow from a Fletcher, and उनको combine करने के बाद I had a max out bow. Oh wait, I need XP. Now I had a maxed out bow. I had everything I now needed. So yeah, it's time to head to Nether now. Well, मैं Nether जा तो रहा था confidently, but then inside Nether this happened. If you are wondering, then yes, I almost had a heart attack. I don't know how I survived that, but I guess thank God I survived that. तब मैंने डिसाइड किया एक बैस्टन रेड करने का, and I was testing my feather falling. Yes guys, I was testing my feather falling. It was working very well. And बैस्टन में भी बहुत सारे close calls थे, like this one. Well, इनको मारने के बाद I raided the chest and I actually found the netherite upgrade template, which actually I was looking for. Then थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद I found these many piglins, तो मैंने सोचा कि इनसे ट्रेड ही कर लेते हैं. इनको एक होल में डाल दूँगा and I'll raid the bastion and come back here for the pearls. Raiding bastion was kinda easy because I was just shooting the brutes and looting out the chest, but chest में कुछ खास था नहीं, except the middle chest जो मुझे मिली थी, उसके अलावा कुछ खास था नहीं.
बट जब मैं वापस गया पिगलिन्स पे चेक करने के लिए, द आइटम्स वर डिसअपियर्ड एंड आई एक्चुअली हैड टू गिव आउट मोर गोल्ड इन सर्च फॉर पर्ल्स। एंड पर्ल्स का वेट करते करते फाइनली मुझे थोड़े से पर्ल मिले, बहुत सारे ट्रेडिंग के बाद। देन थोड़ा वेट करने के बाद थोड़े और पर्ल्स मिले एंड आई एक्चुअली लेफ्ट द एरिया विथ आई गेस 9 पर्ल्स। यस, 9 पर्ल्स के साथ आई लेफ्ट द एरिया इन सर्च फॉर अ फोर्ट्रेस। बट एज यू नो, जब जो चीज़ चाहिए होती है तब वो चीज़ तो ऑब्वियसली मिलती नहीं है। एंड फोर्ट्रेस ढूंढते ढूंढते मुझे एक दूसरा बैस्शन मिल गया। सो आई एक्चुअली थॉट टू रेड दिस बैस्शन टू for some ancient debris or some more trims. Here a funny thing happened. I was actually AFK. When I came back, this happened. वेल ये बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि मेरे पास एक फायर रेस्ट पोशन था। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन होती देन आई वुड हैव यूज्ड इट। सेकेंड मैशन लूटने के बाद आई एक्चुअली फाउंड नथिंग यूजफुल देयर, बट आई थॉट टू स्टोर द स्टफ आई हैड इन केस आई डाइड इन द नेदर। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट स्टफ स्टोर कर लिए, ऑब्वियसली सोने के बाद। Then it was time to go back into Nether in search for a fortress. Okay, so I actually forgot to record, so here's what happened. I traveled into the Nether and then I found a fortress. Okay, तो fortress में मेरे 2 गोल थे. The very first thing was to collect a stack or 2 stacks of blaze rods. And that was kinda easy because I had a looting 3 sword, so yeah, it didn't took a while. But I actually also needed the wither skeleton skulls to summon a wither. And मेरा प्लान ऐसा था कि मुझे wither और ender dragon दोनों ही end में एक साथ मारने थे. So yeah, to accomplish that plan, I needed 3 wither skulls. And you currently have no idea how many wither skeletons I had to kill to just get 3 skulls from a looting 3 sword. Well, I guess you will watch ahead. Well, I'm obviously not gonna show you guys everything, but here's the third and last skull. Well, this was the moment where I was the most happy because I was traveling back to where I actually came from, and it's been hours in Nether grinding for blaze rods and the wither skeleton skull especially. जब मैं वापस आ रहा था, then I saw some of my friends waiting for me at my bridge, so I said hi to them. Then finally and peacefully I went back into the overworld. Oh my god, I was so happy to see the overworld, and the lag is insane. I could finally sleep. भाई ये है भाई, चैन से सोने भी नहीं देता भाई. सुबह भी हो गए भाई, एक चैन से सोने भी नहीं दिया भाई. अब तुम्हारी पनिशमेंट है भाई, तुम जल के मरोगे. मैं नहीं मारूंगा भाई, तुम जल के ही मरोगे. हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली लाइक दिस. आई लाइक इट.
Well, then the first thing I did was to plant the nether warts जो मुझे fortress से मिले थे, and yeah, I had soul sand for them. So wow, my shovel is too powerful. Okay, थोड़ी बहुत preparation करने के बाद I was ready to locate the stronghold, and it was that way. Okay, I was gonna take my horse. Let's go. Oh wow, I guess taking horse was a very bad idea because there's an ocean ahead. Well done, Sharp. फिर क्या, मैंने एक बोट बनाई and I was actually having fun riding in the ocean in the boat. Around like 500 blocks travel करने के बाद I was surprised कि मेरे बेस के अराउंड बगल में ही ऑलमोस्ट 3-4 ओशन मॉन्यूमेंट है एंड वी हैव दिस ह्यूज मशरूम बायोम. वेल, दिस इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर बिल्ड्स एंड आई कांट बिलीव माई आईज. जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो डायरेक्टली मशरूम बायोम के नीचे है. आई हैव नेवर हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड विच इज़ बिलो द मशरूम बायोम. This feed is really very crazy. Then मैंने पोर्टल रूम ढूंढा एंड सबसे पहला काम वहाँ पे एक पोर्टल बनाया, एक नेदर पोर्टल, ताकि मैं अपने बेस से यहाँ तक इजीली एक्सेस कर सकूँ. आई वेंट इन टू चेक द कॉर्ड्स टू, और बाहर की कॉर्ड्स मैंने ले लिए. Well, that was it. We were finally fully ready to enter the end portal. ओके, तो मैं अभी यहाँ से एक भी पार्ट कट नहीं करने वाला. आई वॉन्ट यू गाइज टू एन्जॉय द होल फाइट. सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय इट. Well, that was the wither in presence of the Ender Dragon. But क्योंकि Ender Dragon fight I think बहुत easy होती है, so you can just enjoy the dragon's final moments. That's the end of Minecraft, but this is actually the start of this series, क्योंकि हमने अभी
दोनों बॉसेस को मार दिया है एंड वी कैन नाउ एक्चुअली गेट द इलाइट्रा एंड एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग द लोर ऑफ दिस सर्वाइवल सीरीज। वेल आई थिंक इस एपिसोड के लिए इतना ही करना चाहिए बिकॉज आई हैव ग्राइंडेड अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ आवर्स। So yeah, for this episode, this is it. In episode 3, we'll try to get the Elytra first and then maybe raid some trial chambers and actually start building something. So yeah, I hope you guys had fun in this episode and I'll meet you guys probably in the next episode. Till then, see you again.